गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पानी के जहाज की आत्मकथा। तो बच्चों, इसमें पानी के एक जहाज ने अपने बारे में जो कुछ भी बताया है, तो वही इसमें लेखक ने लिखा है। मतलब लेखक ने पानी के जहाज के मन की बात को अपने शब्दों में लिखा है कि पानी का जो जहाज है वो अगर अपनी आत्मकथा लिखता तो कैसे लिखता और वो क्या सोचता है। तो इसलिए इसका नाम रखा है पानी के जहाज की आत्मकथा। तो लेखक ने पानी का जहाज अपने बारे में जो जो बातें बताई हैं वो लिखा है कि अगर वो अपनी कथा लिखता तो किस प्रकार से लिखता। तो पानी का जो जहाज है बच्चों, वो यातायात के साधनों में सबसे पुराना साधन है और टिकाऊ भी। तो जल परिवहन यातायात का सुगम और सस्ता साधन ये आपका पानी का जहाज है, ठीक है। और समझ लीजिए कि सबसे पुराना है और आज भी इसकी अहमियत, अभी भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बनी हुई है। जहाज जो है वो जल परिवहन का सबसे उन्नत और सटीक साधन है। समुद्र के तट पर स्थित कई देशों का जो कारोबार है वो जहाज़ों के द्वारा ही होता है। भारी माल जहाज के ही द्वारा एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग कि जहाज की मनोरंजक आत्मकथा क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छा सा ये आपका पाठ है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि जहाज ने अपनी आत्मकथा के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। सागर की जलराशि पर उन्मुक्त विचरण करने के पश्चात छपाक की एक जोरदार आवाज आती है। इस आवाज का अर्थ है कि मैं अपने सभी यात्रियों और सामान के साथ अपने गंतव्य पर पहुंच चुका हूं और लंगर डाला जा चुका है। तो जहाज अपने बारे में क्या बताता है कि जब सागर यानी कि जब वो समुद्र में जो है विचरण जो करते हुए घूमते हुए उन्मुख का मतलब होता है स्वतंत्र। तो स्वतंत्रता से घूमने के पश्चात जब वो आता है तो एकदम से वो छपाक की आवाज़ सुनता है। छपाक की मतलब आवाज़ होती है जब जो है पानी में जब कोई चीज़ गिरती है तो एकदम से जैसे आवाज़ नहीं होती है, तो वो आवाज़ छपाक की। तो कहता है कि एकदम से छपाक की उसको आवाज़ आती है। तो इस आवाज़ का अर्थ होता है कि जहाज जो है अपने यात्रियों को लेकर के गंतव्य का मतलब होता है अपनी मंजिल है, जहाँ पर उसको जाना है वो जगह। तो इसका अर्थ होता है कि जहाज अपने गंतव्य पर अर्थात अपनी मंजिल पर मैं पहुंच चुका हूँ, बता रहा है वो। और लंगर डाला जा चुका है। लंगर होता है कि जो है किनारे एक खूंटी बांध करके लोहे की लगा के मतलब जमीन में जो गाड़ के और उसमें चेन फंसा करके जहाज को उससे बांध देते हैं ताकि जहाज इधर उधर फिर ना जाए, टिका रहे और यात्री वहाँ आराम से उतर सके। तो फिर जहाज ने इसमें लिखा है कि यकाएक मेरे ऊपर चहल पहल शुरू हो गई। मतलब लोगों की जो उसके ऊपर की छत थी जहाज की, उसके ऊपर लोगों का चलना वलना शुरू हो गया। तो कह रहा है कि कोई भारी भरकम काया को रस्सी की सहायता से किनारे पर गड़े खूंटों से बांध रहा था। उसने कहा कि मुझे लगा कि कोई व्यक्ति मतलब अपने आप को बोल रहा है कि भारी भरकम जो उसकी काया है, जो भारी सा जहाज है उसके बारे में कह रहा है कि भारी भरकम काया को। तो जहाज इसमें बता रहे हैं कि उसका जो भारी भरकम जो उसका शरीर है उसको रस्सी की सहायता से कोई खूंटे से बांध रहा है और कुछ लोग सामान तथा यात्रियों को उतारने के लिए बड़े बड़े सीढ़ी नुमा पट्टों को लगा रहे थे। मतलब कि जो लकड़ियाँ होती हैं उसको जो है सीढ़ी की तरह से बना देते ताकि लोग उससे उतर करके किनारे पर पहुंच सके। तो वही उसने लिखा है कि सीढ़ी की तरह पट्टों को लगा रहे थे। तो फिर कहते जी हाँ, आपने मुझे ठीक पहचाना, मैं एक पानी का जहाज हूँ। वो अपने बारे में मतलब बता रहा है कि आपने मुझे ठीक ही पहचाना, मैं पानी का जहाज हूँ। कुछ ही घंटों में सारी चहल पहल समाप्त हो गई। समुद्र का पानी भी शांत होकर चांदनी से अटखेलियाँ कर रहा है। मतलब जब सभी यात्री उतर गए तो सब शांत हो गया। तो ये कह रहा है कि कुछ ही घंटों में सारी चहल पहल शांत हो गई। और रात का समय है तो वो जो कह रहा है कि पानी भी शांत होकर जो है चांदनी से अटखेलियाँ, मतलब जो कह रहा है कि चांद की जो परछाई जब जो है पानी में जो पड़ती है तो इधर उधर पानी होता है, उसी को उसने बोला है कि अटखेलियाँ कर रहा है। चंचल पवन अपने साथ नमक, बालू, नारियल और ताड़ के पेड़ों की सुगंध से वातावरण को मनमोहक बना रहा है।
उस समय के वातावरण का इसमें वर्णन किया गया है कि सुंदर सी हवा है जो कि बहुत ही और उसके साथ नमक, बालू, नारियल, जो कि समुद्र के जो किनारे नमक होता है, बालू होता है, नारियल के पेड़ होते हैं। तो उसी के बारे में जो बताया है कि इन सबसे जो वातावरण है और भी बहुत ही मनमोहक, मतलब मन को सुंदर लगने वाला बना रहा है। ये सारी बातें। तभी दूर खड़े एक साथी पानी के जहाज ने सीटी बजाकर अपनी चिमनी से ढेर सारा धुआं उगला। तो बता रहा है कि पास में ही एक पानी का दूसरा भी जो जहाज था, तभी उसकी सीटी बजी और उसकी चिमनी से ढेर सारा धुआं निकला। यह जहाज अपनी नई यात्रा की ओर अग्रसर हो रहा है। जब भी कभी जहाज में इस तरह की सीटी बजती है, फिर चिमनी से धुआं निकले, तो मतलब कि जहाज अपनी नई यात्रा की ओर जाने वाला है या अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ने वाला है। तो उसी के बारे में इन्होंने बताया है। और इन्होंने लिखा है कि हमने विद्वानों के मुख से सुना है कि जीवन एक निरंतर चलती रहने वाली यात्रा है। शायद हम जहाजों ने उन विद्वानों के द्वारा कहे गए वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ किया है। जहाज बता रहा है कि मतलब जो है, हमने विद्वानों से ऐसा सुना है कि जो जीवन है मनुष्य का, वो निरंतर, मतलब कि सदैव, मतलब होता लगातार ना रुकने वाली एक यात्रा है। तो शायद हम भी वैसे ही हैं, क्योंकि पानी के जहाज ने अपने बारे में बताया है कि निरंतर पानी में वो चलता रहता है। किनारे आया, फिर उसमें से यात्री उतरे, सामान उतरा, फिर नए जगह पर जाने के लिए दूसरे यात्री उस पर आए, बैठे, दूसरा सामान उस पर रखा गया और फिर वो अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ता है। तो वही उसने अपने बारे में बता रहा है। तो कहता है कि हमने इस वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ किया है, मतलब उतारा है। चरितार्थ मतलब जो करना होता है, आप किसी बात को अपने जीवन में उतारना। तो फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि इतनी बड़ी पृथ्वी और उस पर 3/4 क्षेत्रफल में फैली हुई महान जल राशि। इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी विशाल पृथ्वी, और इसके 3/4 भाग में पानी है। उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि इतनी बड़ी पृथ्वी है और 3/4 क्षेत्रफल में फैली हुई महान जल राशि। मानव उत्कर्ष के इतिहास में पहले तो ये समुद्र एवं महासागर अजेय थे। कहते हैं कि मानव जो था, मतलब इंसान के जो है, जब इंसान की, मतलब अपने आप को इंसान आगे बढ़ा रहा था, उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति। तो जब इंसान उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा था, अभी हुआ नहीं था, तो उस समय ये समुद्र और महासागरों को जीतना मुश्किल था। अजय मतलब होता है जिसे हम जीत ना सकें। तो उस समय इसे जीतना मुश्किल था। ये बहुत पहले, जब हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था, तो किसी को नहीं पता था कि समुद्र कितना बड़ा है, सागर कितना बड़ा है और कहाँ जाकर ख़त्म हुआ है। ये सब बातें किसी को नहीं पता थी। लेकिन धीमे धीमे मनुष्य ने अपने साहस, बुद्धिमानी और परिश्रम से हर चुनौती को स्वीकार किया और इस पर विजय प्राप्त की। धीमे धीमे मनुष्य ने हर चीज़ देखी, पता लगा ली कि सागर में कि कितने कौन सा एरिया का जो कितना बड़ा है और कौन सा, किस कोने में कौन सा देश है, कौन सा शहर है, कौन सा टापू है। लेकिन बहुत पहले प्राचीन समय में जब इतना जो है विकसित नहीं, मतलब इतना विकास जो नहीं था हर चीज़ का, तब ये सब चीज़ों का पता किसी को नहीं था। तब तैर करके लोग अंदाज लगा करके लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचते थे। यात्रा करते करते उनका जहाज़ कहीं किनारे पर पहुँच गया तो वो जान गए यहाँ पर तो ऐसी जगह है। इस तरह से लोग जाया करते थे, आया करते थे। तो वही इन्होंने इसके बारे में जो लिखा है कि मनुष्य ने अपने साहस, बुद्धिमानी और परिश्रम से हर चुनौती का सामना किया और इस पर विजय प्राप्त की। शायद कोई भी उस मनुष्य का नाम नहीं जानता होगा जिसने पानी की सतह पर पहली नाव तैराई होगी। कहता है कि जिसने सबसे पहले पानी पर अपनी नाव उतारी होगी, उसका नाम नहीं पता होगा, परंतु उसके उस छोटे से छोटे प्रयास ने आज के आधुनिक, विशाल एवं कुशल तकनीकों से सुसज्जित पानी के जहाज की नींव रखी। लेकिन ये उसका छोटे से छोटा ये प्रयास ही था कि धीमे धीमे वो विकसित होकर के आज एक कुशल नाव बन गया। तो कहता है कि मुझे आज भी याद है, अपने बारे में बता रहा है, कहता है मुझे आज भी याद है कि किस प्रकार एक मेहनती कारीगर अपने मजदूरों के दल के साथ सदाबहार वनों से भीमकाय पेड़ों के लट्ठों को काट कर तथा घसीट कर समुद्र के किनारे तक लाया था। तब बता रहा है कि उसको ये मतलब ये वो घटना याद आ रही है
एक बहुत मेहनती कारीगर था जो अपने मजदूरों के दल के साथ सदाबहार वन, मतलब कि जहाँ पर हमेशा पेड़ पौधे हरे भरे बने रहते हैं, उसे कहते हैं सदाबहार वन। तो वहाँ पर वो गया और भीम का पेड़, मतलब कि बहुत जो विशाल वृक्ष होते हैं, जो बहुत विशाल पेड़ होते हैं, उनके जो तने होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं। और जब उनको काटते तो जब उनको काट करके निकालते तो इन्हीं को कहते लट्ठे, मोटे मोटे से बहुत होते हैं वो। तो भीम का पेड़ों के लट्ठों को काट कर और घसीट करके समुद्र के किनारे तक लाया था। और लगभग 300 मजदूरों ने उन लट्ठों को काट कर लकड़ी के मजबूत फट्टे बनाए। और जहाज बता रहा है कि काट करके वो लोग जब उस लट्ठों को समुद्र के किनारे लाए तो 300 मजदूर लगे थे और उन्होंने उस लट्ठों को काट करके लकड़ी के मजबूत फट्टे बनाए। फट्टे मतलब पट्टियां बना करके जोड़ने के लिए। 5 महीने के अथक परिश्रम के बाद मुझे मेरा आकार मिल चुका था। मेरी तलहटी में सामान रखने के लिए एक गोदामनुमा कमरा बनाया गया जिसमें 100 हाथी आराम से खड़े हो सकते थे। यहीं पर एक 3500 लीटर की टंकी फिट की गई जिसमें मुझे चलाने के लिए डीजल भरा जाता था। तो बता रहा है अपने बारे में कि 5 महीने का समय लगा उसको बनने में। और जो उसकी तलहटी थी, मतलब नीचे उसके अंडरग्राउंड जो मतलब बनता है गोदाम, तो वहाँ पर एक गोदामनुमा कमरा बनाया गया जिसमें कि इतना बड़ा वो कमरा था कि उसमें 100 हाथी आराम से खड़े हो सके, मतलब इतना विशाल वो कक्ष था। और यहीं पर 3500 लीटर टंकी फिट जो करी गई थी, इसीलिए उसको इतना बड़ा बनाया था कि वहाँ पर हिंदी में लिखना है कि वहाँ पर डीजल की टंकी लगानी थी जो कि 3500 लीटर की टंकी थी, ठीक है। और जिससे कि वो पानी का जहाज आगे बढ़ता था और चलाया जाता था। फिर आगे ये बता रहे हैं कि इसके बाद मुझे इंजीनियरों और तकनीकी कारीगरों को सौंप दिया गया। जब इतना बन गया तब इसके बाद इंजीनियरों और कारीगरों ने उसकी जांच पड़ताल की, जिन्होंने मेरे दोनों ओर 2 शक्तिशाली प्रोपेलेंट या पंखे लगाए जिसके घूमने से मैं समुद्र में आगे की ओर बढ़ता हूँ। उन्होंने उसके आगे दो पंखे लगाए जिसके कि घूमने से आगे वो बढ़ते था। तो बता रहा है कि मेरी पूंछ में एक मजबूत रडार लगा है। क्या लगा है? रडार। तो रडार का क्या काम था? रडार जो है जो कि मुझे दाएं बाएं घूमने में मदद करता है। रडार भी लगाया गया है कि वो उसको किधर जाना है, दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, इस बात में वो उसकी मदद करता था। इस रडार के थोड़ा ऊपर एक बड़ी घिरनी लगी है। क्या लगी है? घिरनी। घिरनी होती है जो घूमती रहती है, जिसमें लगभग 500 मीटर लंबी बहुत मोटी लोहे की चेन लिपटी है उस घिरनी में। इसी से एक सिरे में पर मेरा लंगर बंधा हुआ है, जिससे जब जहाज कहीं रुकता था तो उसको रोकने के लिए लोहे की चेन की जरूरत होती थी, जिससे कि वो फंसा करके उसको रोकते थे। तो उसी घिरनी में बता रहे हैं कि उसी घिरनी में मोटी लोहे की चेन लिपटी थी और इसी के एक सिरे पर मेरा लंगर बंधा हुआ था। मेरे अंदर 4000 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे हुए थे। बता रहे हैं कि इनके अंदर 4000 हॉर्स पावर के इंजन लगे हुए थे, लेकिन एक समय में एक ही इंजन कार्य करता है। इनका कार्य करता था। यदि दुर्घटना हो जाए तो मेरे अंदर पानी भरने लगे तो उस पानी को निकालने के लिए मेरे अंदर 4 पंप भी लगाए गए थे। बता रहा है कि अगर मतलब कभी दुर्घटना हो गई, कोई बात हो गई, तो उसमें जो है पंप लगाए गए थे कि जिससे कि उसके पानी को अंदर से बाहर निकाला जा सके। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। और इसका जितना भी जो है आज का वर्क है आप लोग कर लीजिएगा। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब मुझे पीडीएफ बना करके भेजिएगा। चैप्टर नंबर जरूर दे दिया करिए। ओके, बाय।